प्रदेश के किसानों को घटिया या खराब खाद, बीज, उर्वरक व कीटनाशक थमाने वालों की अब खैर नहीं है। कृषि विभाग का क्वालिटी कंट्रोल पर पूरी तरह से फोकस रहेगा। आगामी सीजन से पहले प्रदेश में इसका असर भी दिखाई देगा। इसको लेकर कृषि विभाग कई नवाचार करने जा रहा है और यही नहीं, सैंपलिंग की जांच रिपोर्ट मात्र 7 दिन के भीतर देनी होगी और ऐसा नहीं करने वाले संबंधित कर्मचारी पर भी एक्शन होगा। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के किसानों को अब घटिया किस्म के खाद, बीज और अन्य कृषि रसायनों से जल्द निजात मिलेगी। खेती बागवानी में क्वालिटी कंट्रोल को लेकर कृषि विभाग कई नवाचार करने जा रहा है। ऐसे में खराब खाद, बीज और नकली उर्वरकों से किसानों को छुटकारा मिलेगा। किसानों की लंबे समय से मांग थी कि घटिया खाद, बीज या रसायन थमाने के बाद जब शिकायत होती है तो समय पर एक्शन नहीं होता। यहाँ तक कि सैंपलिंग की जांच में साल भर तक का समय लग जाता है। तब तक निर्माता कंपनी अपने घटिया माल को बाजार में बेरोक टोक बेचती रहती है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि कहने को तो कृषि विभाग में सैंपलिंग की जांच के लिए इंस्पेक्टरों की भरमार है। इनमें फर्टिलाइजर के लिए 596, पेस्टिसाइड के लिए 594 और बीज की जांच के लिए 642 इंस्पेक्टर तैनात हैं। लेकिन किसानों को तय समय पर जांच का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में कृषि विभाग ने तय किया है कि आगामी सीजन से पहले जांच और सैंपलिंग के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कृषि विभाग करेगा नवाचार। 26 फरवरी से 10 मार्च तक विशेष अभियान चलेगा। 7 दिन में देनी होगी नमूनों की जांच रिपोर्ट। जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, बैच के स्टॉक की बिक्री बंद रहेगी। नमूने अमानक पाए जाने पर पूरे बैच को जब्त किया जाएगा। किसान आदान खरीदेगा तो नहीं होगी किसी भी सामग्री की टैगिंग। कृषि प्रयोगशाला को NABL सर्टिफाइड करवाया जाएगा। कृषि सामग्री अमानक पाए जाने पर ऐप के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। खरीफ या रबी से पूर्व किसानों को नकली उर्वरक या खाद, बीज के प्रति जागरूक किया जाएगा। उर्वरक निरीक्षकों और विश्लेषकों को विशेष ट्रेनिंग के लिए फरीदाबाद भेजा जाएगा। अमानक नमूनों की जब्ती की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहां ज्यादा नमूने अमानक पाए जा रहे हैं, ऐसे विक्रेताओं को चिन्हित किया जाएगा। ज्यादा नमूने अमानक आने पर तुरंत प्रभाव से विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त होंगे। लाइसेंस निरस्त होने के बाद उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड फर्म को भविष्य में लाइसेंस नहीं देने का भी पुख्ता इंतजाम होगा। आज हमारे साथ हैं कृषि आयुक्त KL स्वामी। स्वामी जी, सीधे तौर पे आपसे बात करेंगे। देखिए, किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि जो उर्वरक, बीज, रसायन या कीटनाशक मिल रहे हैं वो नकली होते हैं। ऐसे में क्या किसान खुद को ठगा सा महसूस करता है। पिछले कई सालों से डिमांड है किसानों की कि ऐसा कोई कानून बने, ऐसी कोई प्रक्रिया हो जिससे जो दुकानदार है, व्यापारी, उस पर कार्रवाई हो। क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? देखिए, अच्छी कृषि में अच्छे इनपुट्स, जिनमें मुख्य रूप से खाद और बीज और पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक हैं, वो उन्हें अत्यंत आवश्यक हैं और सरकार इस संबंध में विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करती है और हमारा फोकस क्वालिटी कंट्रोल की तरफ है। और इस समय हम विशेष रूप से भारत सरकार के निर्देशों के तहत और राज्य सरकार के जो इस संबंध में प्रावधान है, हम क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए निरंतर प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में, माननीय मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय की अध्यक्षता में और ऑनरेबल CM साहब के डायरेक्शन के तहत हम कुछ क्वालिटी प्रॉपर हो, इसके लिए आगे आने वाले सीजन से पहले हम कुछ एक नई कार्य योजना भी तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हम जो सैंपलिंग का काम करते हैं, हमारे जो बेसिकली जो इंस्पेक्टर्स बनाए हुए हैं, जो डेजिग्नेट किए हुए हैं, जो गजट नोटिफाई किए हुए हैं, उसमें 642 हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, AO से लेके सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो हमने बीज के लिए इंस्पेक्टर के रूप में नोटिफाई कर रखे हैं। 597 हमने फर्टिलाइजर के लिए इंस्पेक्टर नोटिफाई कर रखे हैं। 594 हमने पेस्टिसाइड के लिए इंस्पेक्टर नोटिफाई कर रखे हैं। ये इंस्पेक्टर सारे फील्ड में कार्यरत अधिकारी हैं। ये जो फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और जो स्टॉकिस्ट हैं, जो हमारे जो रिटेल डीलर्स हैं, उनके यहाँ से सैंपल लेने का काम करते हैं। और सैंपल की जांच के लिए हमारे यहाँ पर राजस्थान में अच्छा एक लैब्स का एक नेटवर्क है। जो लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। देखिए साहब, किसान की सीधी शिकायत रहती है कि साहब सैंपल ले गया, साल भर पड़ा है, सैंपल पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब क्या प्रक्रिया है कि क्या 1 सप्ताह, 10 दिन, महीने भर में
सैंपल की जांचों के लाभ मिल पाएगा? इसमें मैं आपसे ये आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने राज्य किसान साथी पोर्टल है, उसी में एक QC एग्री ऐप डेवलप किया है और उससे ये इंश्योर हो रहा है कि जो भी सैंपल लिया जा रहा है वो ऑनलाइन सैंपल लिया जा रहा है और उसका जो रिजल्ट तक का सारा प्रोसेस है वो अभी ऑनलाइन है। हमारी जो लैब है वो उस सिस्टम से इंटीग्रेटेड है और सैंपल की जांच है वो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होती है। कृषि विभाग का कहना है कि आगामी सीजन से पहले किसानों की खाद, बीज या रसायन से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान की कोशिश रहेगी। ऐसे में देखना होगा कि आगामी खरीफ की बुआई में घटिया किस्म के खाद, बीज और रसायन से किसानों को राहत मिल पाती है या नहीं। इसके साथ ही किसानों को भी नकली माल को लेकर सावधान और जागरूक होने की जरूरत है। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।